अच्छा, हमारे पास फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं कि एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 आगे, यानी 90 से छोटा होता है, और अब्सोल्यूट एंगल जो होते हैं अब्सोल्यूट एंगल 90 से होते हैं 1 तक के। सही है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि परफेक्ट ये जो होता है ना फास्टेस्ट तरीका निकालने का, साइन 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे क्या बनेगा। सही है, मैं आपको बता देता हूँ। साइन जो 0 पे बनेगा ना सबसे पहले हम लोग इस बड़ा सिंपल इसमें बता देता हूँ कि साइन जो बनेगा, पहले हम तीनों पहले हम बना लिएगा, साथ साथ बनाइएगा। सही है, साइन कॉस टैन लिखेंगे, कॉलम बनाइएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या से क्या हुआ है। सिंपल है, लग रहा बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। सही है। अब वो ये कि स्लो करो, पहले हम 0, 30, 45, 60, 90 लिख देंगे। अंडर रूट लिखना है अपॉन 4, ऊपर की वैल्यू छोड़ के लिख देंगे अपॉन 4। सही है, सब में लिख देंगे। ये ऐसे कर लें, पहले अंडर रूट 0, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 1, 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे। फिर अपॉन में हर किसी के 4 लिख देंगे। सही है, फिर इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी ना, हम लिख देंगे जैसे 0.4 की जो होती है 0 होती है। सही है, ये हमें याद कर लेनी वैल्यू। सही है, 1/4 सबको पता है 1/2 के बराबर होता है, 1/2 0.5 के बराबर होता है। 2/2 होता है 1/√1/2। इसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करें मैं भी बता दूँ। ये जो √2/2 है ना, इसको हमने इस तरीके से करा है। √2/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, उसके बाद जो √2/2 को इसका हमने स्क्वायरिंग लिए। सही है, स्क्वायरिंग लेने के बाद जो हमारे पास जो बना है ना, वो हमारे पास ये इसके बाद ये बनता है, इसको हमने ये बना दिया। सही है, ये मुझे कुछ समझ ना आया, अगर समझने का समझ लिएगा, रट्टे मार लिएगा। 1/2 होता है 45 बस। सही है, 1/2 होता है, और जो 60 जो है हमारे पास होते हैं 3√2। है ये √3/2। सही है, 60। अब ये कैसे याद करा है, मैंने रट्टे मारे हैं, ये रट्टे मारूंगा मैं। सही है, और जो 90 होता है 1 के बराबर होता है, वो सबको पता है। अब हमने ये बिल्कुल अपोजिट, सब कुछ अपोजिट मार देना, सिर्फ हमें सिर्फ ये वैल्यू याद करनी है, बाकी कॉस की टेन की ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगी। सिंपल है। आइए, अब कैसे याद होगी हमें कि हमने देखे 1 यहाँ पे लिखा है, हमने कॉस करना अपोजिट सबको लिखना। 1 यहाँ पे जो एंड में है पहले आ जाएगा, सेकंड लास्ट जो सेकंड बन जाएगा, और जो वो सिंपल जो मिड का है वो मिड में आ जाएगा वापसी। सही है, ये और जो है 1/√2 है। सही है, ये भी 1/√2 है। उसका जो सेकंड है वो सेकंड लास्ट में आ जाएगा, और जो फर्स्ट है वो लास्ट हो जाएगा। सही है, ऐसे बन गया। उसके बाद टेन का बड़ा सिंपल है भाई, हमें क्या करना है, इन दोनों को आंसर में बस लिख देना है। जैसे साइन और जो कॉस है, इन दोनों की जो वैल्यू है उनको लिख देना है। 0 साइन का है, कॉस का 1 है, इसको हम लिख देंगे 0.1। सही है, और इक्वल्स टू 0 बनता है 0, क्योंकि 0 है ऊपर आगे पूरी वैल्यू 0 हो गई। अब हमने इन दोनों को लिखा 1/2 और 0.2। सही है, अब हमने ये जो लिखा है इसका सीन ऐसा है हमने इसका सीन जो ऐसा है, इसका सीन ऐसा हुआ है, सीन ऐसे है, इसको हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 1/3 बन गया। मैं निकालूँ पहले, इसमें मेरे को कैलकुलेटर नहीं पड़ा है, शायद यहाँ पे 1/√3 आएगा, आना तो वही चाहिए शायद। हट गया, मुझे कंफर्म नहीं क्यों आया यहाँ पे, ये कंफर्म कर लिएगा कैलकुलेटर से, ये मैं खुद कर लेता। कैलकुलेटर में पता नहीं, इसमें साइन का है नहीं, साइंटिफिक मिल नहीं रहा मुझे ये हो सकता है आगे पता हो। ये 1/√3 या अल्लाह भला करे। उसके बाद जो है ये जो है हमारे पास 1/2 1/√2 दोनों जो हमने लिखे, हमने इसको √2 से √2 कैंसिल करके हमारे पास 1 बच गया। सही है, इसी तरीके से हमारे पास √3/2 और 0.5 को हमने डिवाइड में लिखा, उसके बाद जो आंसर आया वो ये बन गया। हो सकता है इसको याद कर लेगा। 1/0 जो सबको पता है इन्फिनिटी होता है, अभी लिमिट्स में जब मैथ्स पढ़ेंगे आगे आएगा ये। उसके बाद हमने ये पढ़ा है अल्फ़ा प्लस बीटा 90 के बराबर होता है, यानी 3 + 60 + 90 होता है, ये सबको पता होता है। सही है, ये नॉर्मली बात है, कॉमन उसने लिया है। सही है इसने इन्होंने क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं साइन थीटा कॉस 60 के बराबर, और साइन 10 होता है वो कॉस 80 के बराबर है। पता नहीं क्या इन्होंने बोला है। अब ये बात सबको पता है। ये सब कुछ इसके साथ साथ लिख रहा था, मैंने नीचे लिख दिया, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। 0.anything जो होती है, यानी 0.1 हो गया, जहाँ पे भी 0.1 है, सब कुछ जो होता है ये उसके बराबर होता है 0 के, सबको पता है। और जो एनीथिंग 0. जो कुछ भी हो जाए क्या कि 1/0 जो होता है इन्फिनिटी के बराबर होता है, ये सबको पता है बात। सही है, ये बात इसने ये समझाई है यहाँ पे। अब ये बात मुझे समझ नहीं आई है इसने क्या करा है, बस मैंने फटाफट लिखा है। इसने मल्टीप्लाई करा है अच्छा समझ गया। यहाँ पे ये कैसे वैल्यू बनी है समझ आ गई। हमारे पास वैल्यू जो बन रही है
हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है, इन्होंने ये लिखा है 1/2 को इसके साथ 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, सही है, इन वैल्यू के साथ, सही है, इस वैल्यू के साथ। जब इन दोनों को डिनोमिनेटर दोनों सेम हुए, सही है, डिनोमिनेटर दोनों सेम हुए, इसको हमने लिख दिया स्क्वायर, सही है, स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये वैल्यू ऐसे आ गई। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो हमारे पास बच गया √2/2, समझ गए, ये ऐसे हुआ है। समझ नहीं आया तो भाई ये बोलूँगा, रट्टे मार लें, बीच का सबको बीच का याद हो जाएगा, अगर ये भी याद हो ही जाएगा, नहीं होता तो कर लें, नहीं होगा समझ आएगा, सही है। आगे बढ़ते हैं। इसने क्या लिखा है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अच्छा हाँ 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 हाँ, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ऐड शुगर टू कॉफ़ी का मतलब क्या है। ये भी जैसे वो था ना कर्ली ब्राउन हेयर, वही जो हमने याद किया था यहाँ पे पीछे बैठ के, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन टू पर्पल ब्लैक, सही, ये वैसे ये भी हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक है, सम ऐड शुगर टू कॉफ़ी, समझ गए। जैसे ये हमारे पास क्वाड्रेंट बना लिया हमने, सही है, यहाँ पे आ गया ऐड शुगर, सही है, टू कॉफ़ी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सारे एंगल जो है हमारे पास पॉजिटिव होंगे, सही है, सही है। शुगर का मतलब हो गया साइन से रिलेट करता है, इसलिए यहाँ पे साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है, समझ गए। ये टू का मतलब है टेन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, सही है। यहाँ कॉफ़ी का मतलब है कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, ये आइडिया, सही है। ये टेक्निक है, ये भी लिख लिएगा, ये याद करना ज़रूरी है। याद क्या है, इस बंदे को, हर बंदे को याद हो जाता है, सही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने वो बताया कि डायरेक्ट वैल्यू पॉइंट में क्या आती है, 1/√2, जैसे यहाँ पे आ रहा है, वो 1/√2 हमारे पास आ रहा था, कहाँ गया, आ रहा था कहीं ना कहीं आ रहा था यहाँ पे आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1/44 बनेगी, इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, सब बताया इस तरीके से, ये होगा पॉइंट के अंदर वैल्यू ये आएगी। आइए, ये तो हो जा रहा है सही, याद कर लेगा, ऐसे वैल्यू निकल जाती है, ये वरना याद करना ज़रूरी है। इसने बोला था ये 3 वैल्यू याद कर लेगा आपस में ना, ये सारी जो वैल्यू है ना निकल के आ रही है, जैसे याद कर लें, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, सबकी वैल्यू पीछे जिसने लिखी हुई है, ये तो मैंने आपको बताई थी, √2 √3 की वैल्यू याद करनी है, सही है। अब जैसे sin 60 हमारे पास है, √3/2 है ना। अब साइन इन्वर्स जो हुआ ना, उसको साइन इन्वर्स क्या होता है, साइन इन्वर्स किस तरीके से लेंगे, अब ये आपको बताता हूँ यार। इसने मुझे बताया था साइन इन्वर्स इस तरीके से लेंगे, 1/2 के बराबर हो गया साइन इन्वर्स, क्योंकि साइन होता है 160 के, तो साइन इन्वर्स क्या है 1/2 लिखेंगे, इन्वर्स का साइन लग गया, और 30 के बराबर हो जाएगा, समझ लीजिए, यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब ये कैसे, ये मुझे कुछ समझ नहीं है, इतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी आता है। अच्छे से मैंने वीडियो बना रहा, मुझे पता भी नहीं वीडियो बन रही, स्टॉप हुई भी थी, पूरा समझाया, उसके बाद आइडिया नहीं, हमने वीडियो नहीं बनाई। जैसे कॉस इन्वर्स 0 है ना, वो 90 के बराबर होता है, जो कॉस 90 होता है वो 0 के बराबर होता है, बस ये सिंपल सीन है। तो साइन 63/2 के बराबर है, और साइन इन्वर्स जो है वो 30 के बराबर है, सही है। अब जैसे कॉस 90 हमारे पास क्या है, 0 के बराबर, सही है, और कॉस इन्वर्स क्या है हमारे पास 1 के बराबर, सही है। अगर कॉस इन्वर्स लेंगे तो 1 के 90 के बराबर होगा, सॉरी, सही है। ये है, और एग्जाम्पल इसमें साइन 50 की एग्जाम्पल हमें दी है, सही है। साइन 50 की एग्जाम्पल किस तरीके से दी है ये समझनी पड़ेगी। हाँ, बड़ा इजी तरीका है। साइन 0 में पता है, साइन 0 में पता है 0 के बराबर होता है, सही है। और साइन फिर 30 पता है हमारे पास क्या होता है, उसने पीछे लिखवाया भी, साइन 30 में पास सही याद नहीं है, मुझे भी याद करना है, प्रैक्टिस के साथ होगा, ये कर लूँगा मैं। साइन 30 होता है 0.5 के बराबर, इसने टेक्निक बताई है, 0.5 होता है साइन 30, सही है। अब जो हमारे साइन 15 है ना, अब इसके अंदर हम बार बार कैलकुलेट तो नहीं करके देंगे, हमें थोड़ा सा मेजरमेंट लेनी है, इस तरीके से तुक्का मारा जाए दोनों के बीच में लग के। अब वो आइडिया होगा, जैसे हाफ नंबर है तो हाफ नंबर के हिसाब से बनना चाहिए। ये हमारे पास 30 का हाफ 15 है ना, तो उसके हमें तुक्का भी थोड़ा प्रॉपर सेंस में मारना है। जैसे 0.25 से लेके 0.3 तक होगा ये तुक्का, सही है। अब ये कैलकुलेट करेंगे, ये आंसर निकलना है 0.25 नहीं, ये 2.5 है, सही है। अब क्योंकि तुक्का कैसे मारा, क्योंकि 30 का हाफ होता है 15, और जैसे 5 का हाफ होगा 2.5, इसलिए तरीके से यहाँ पे 2.5 से 3 का हमने लिया मेजरमेंट, सही है। अब इसको हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो निकल के आया है 0.25 से 0.3। अब हमें मेजरमेंट करनी है कि आंसर के ऊपर डिपेंड करता है, आंसर जितना डिटेलिंग होगा उतना हम लोग उसके हिसाब से इस वैल्यू को लेंगे। अगर थोड़ा मीडियम आंसर है, जैसे 5 माइनस हाफ करो तो 0.25 लिख देंगे। अब बोलेंगे ज़रा डिटेल में आंसर है तो 0.3 लिखेंगे, वो आप डिपेंड करेगा आंसर के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। साइन 40 है, साइन 30 हमारे पास, वो 0.5 होगा। अब साइन 30 हमारे पास 0.5 है, सही है, साइन 30 0.5 है।
उसके बाद साइन 45 हमारे पास होने चाहिए। साइन 45 का बचा है 0.71 होना है हमारे पास, सही। साइन 45 हमारे पास 0.71 होना है। अंडर रूट 2/2 हमारे पास क्या है 0.71, सही है। 0.71 हमारे पास अंडर रूट साइन 45 है। हमने दोनों की वैल्यू लिख दी यहाँ पर, सही है। ये 0.7 लिख दी। अब हमने बोला साइन 30 निकालना है। अब हमें तुक्का इस तरीके से मारना है दोनों को देखते हुए 45 से, और इन्होंने बोला साइन हमें निकालना है 40। 30 हमारे पास ये आ रहा है, 45 हमारे पास ये आ रहा है, सही है। अब इसको हम देख लेंगे किस तरीके से सॉल्व आउट होगा। इसको हम लोग ने निकाली 55 पे आ रहा है, 30 पे आ रहा है, 45 पे 71 आ रहा है, सही है। और हमारे पास ये दो वैल्यू निकल के आएंगे, 60 to 65 की मेजरमेंट निकल के आएगी। ये हमने तुक्का मारा है, तो हम इस तरीके से तुक्के मार के निकालेंगे। ऐसी वैल्यू फास्टर तरीका है हमारे पास, सही है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, इतना आंसर फ़र्क नहीं आता। पॉइंट के बाद जितना भी आया इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वही क्वाड्रेंट मैंने आपको ऊपर बताया था कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी जो है बड़ा ईजी है। ऐड के अंदर सारे पॉजिटिव होंगे, शुगर के अंदर जो होगा साइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, टेन के अंदर 10 पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, और कॉस के अंदर कॉस पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। ये सब कुछ बताया है, वही क्वाड्रेंट बना हुआ है हमारे पास पूरा का पूरा, सही है। आगे बढ़ते हैं। यार ये इसने बताया था मेरे दोस्त ने, ये मुझे समझ में नहीं आया था, इसने मुझे समझाया था 2 मिनट।